डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सम करने का एक नया तरीकाकार, जो शायद ही आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे कलर वाइज हम सम कैसे कर सकते हैं, वो भी एक यूनिक तरीके से। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूँ केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सम विद कलर्स। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने तमाम डाटा सेलेक्ट करने हैं जिनके अंदर हमने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर या डिफरेंट अमाउंट के ऊपर हमने यहाँ पे कलर दिया हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे रिसीव्ड के लिए मैंने जो कलर दिया हुआ है वो यहाँ पे मैंने लाइट कलर, मैंने लाइट ब्लू दिया हुआ है, और उसके बाद जो पेंडिंग में है वो मैंने ग्रे कलर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने सारा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे आना है और उसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फाइंड के ऊपर, या कीबोर्ड से कंट्रोल F भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। बाद ये ऑप्शंस आपके पास ऑन नहीं होती तो आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप देखें कि राइट की तरफ यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ये टैब नज़र आ रहा है। आप इस एरो पे क्लिक करें और चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम सेल पे आप क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे आपने कलर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने फाइंड ऑल पे क्लिक करना है। फाइंड ऑल पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल A प्रेस करें, और उसके फिर आपने इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेना है। आपके पास ये सारा डाटा जो ब्लू कलर में था ये सिलेक्ट हो चुका है। अब उसके फिर हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इसमें आएंगे और यहाँ पे हमने इसको रीनेम कर देना है। जैसे यहाँ पे G17 लिखा हुआ है तो मैंने इसको रीनेम कर दिया और मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया रिसीव्ड, और उसके बाद एंटर प्रेस करें। और उसके बाद अगर आप इसको सम करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने सम टाइप करना है, टैब का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे रिसीव्ड। आप देखिए जैसे मैंने R टाइप किया, REC मैंने टाइप किया, तो देखिए यहाँ पे रिसीव्ड इसमें आ रहा है। टैब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास रिसीव्ड अमाउंट यहाँ पे आ रही है। इसी तरह से अगर आप पेंडिंग जो अमाउंट है उसको आप सम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम वैसे तरीकाकार अपनाएंगे। डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है, और उसके बाद फिर फाइंड पे आएंगे। फाइंड पे क्लिक करते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे फॉर्मेट के इस एरो पे हम क्लिक करेंगे, चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम सेल पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे, और उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे, और यहाँ पे हमने इसको नाम दे देना है पेंडिंग। अब जो पेंडिंग फ़ी थी हमारे पास वो यहाँ पे रिनेम हो चुकी है। फिर इसको सम करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू सम टाइप करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे पेंडिंग जैसे हम टाइप करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। जैसे हम टैब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये पेंडिंग हमारे पास में आ रही है, और रिसीव्ड अमाउंट भी यहाँ पे आ रही है बड़ी आसानी के साथ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया यूनिक तरीके से सम करने के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।